ये प्रश्नवाचक वाक्य के द्वितीय चरण में आज हम लोग देखेंगे कि आप लोग वाक्यों में देखते होंगे कि जैसे प्रश्नवाचक वाक्य जैसे कहीं कथम होता है, कभी कुत्र होता है, कदा होता है, कुतः होता है, कति होता है, किमर्थम होता है, कीदृशः, कीदृशी या कीदृशम भी होता है। तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग वाक्य में, प्रश्नवाचक वाक्य में कैसे किया जाए, इस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो कैसे हम इन चीज़ों का प्रयोग कैसे करेंगे, यानी कथम का प्रयोग हम कैसे करेंगे। ध्यान देना, कथम, कथम माने क्यों या कैसे। तो यदि डायरेक्ट क्वेश्चन हो तो वो क्यों के अर्थ को प्रकट करता है, और यदि अंडरलाइन दिया हुआ रहे तब वो कैसे के अर्थ को प्रकट करेगा। क्यों? क्योंकि क्यों के अर्थ को प्रकट करेगा तो उसमें रेखांकित पद नहीं हो सकता। जैसे तुम कथम न पठसी, तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, तो यहाँ पर कथम न पठसी, यहाँ पर रेखांकित वाक्य नहीं आ सकता है। लेकिन यदि वाक्य कैसे को अर्थ को कथम प्रकट किया तो आप ध्यान रखिएगा कि जो वाक्य आपको आएगा रेखांकित पद, उस रेखांकित पद के आधार पर ही आपको वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है। तो ध्यान दीजिएगा कि रेखांकित पद में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो सकता है या होगा। जैसे सह वाहनेन आगच्छति, सह वाहनेन आगच्छति। ध्यान दीजिएगा, तो वाहनेन में जो है तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ। सह वाहनेन आगच्छति, वह वाहन से आता है। तो यहाँ वाहनेन जो है तृतीया विभक्ति लगा है, तो यहाँ हम केन भी लगा सकते हैं, लेकिन यदि हम कथम भी लगाते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए, तो यहाँ तृतीया विभक्ति यहाँ लगा हुआ है, तो वह कैसे आता है, यानी वह वाहन से आता है। स कथम आगच्छति, स वाहनेन आगच्छति। स कथम पठति, स पुस्तकेन पठति। इस तरह से वाक्य बनेगा। दूसरा जो है कुत्र। कुत्र शब्द जो है जिसका अर्थ है कहाँ, और जो स्थानवाचक निर्धारित कर रहा है। यदि स्थानवाचक शब्द हो, ध्यान दीजिएगा, वो स्थानवाचक शब्द हो, कुत्र हम वहीं लगाएंगे जहाँ कहाँ के अर्थ को प्रकट करेगा। स्थानवाचक शब्द होगा और उस रेखांकित पद में या तो द्वितीया विभक्ति लगी रहेगी या तो सप्तमी विभक्ति लगी रहेगी। द्वितीया विभक्ति या सप्तमी विभक्ति। पुत्र लगाने से पहले प्रश्नवाचक वाक्य शब्द में पुत्र आप लगाना है। उस पुत्र लगाने से पहले आप तीन चीज पर ध्यान रखेंगे। पहला नंबर, क्या वो स्थानवाचक है। दूसरा नंबर, क्या उसमें द्वितीया विभक्ति लगी है या सप्तमी विभक्ति लगी है, तभी आप पुत्र का प्रयोग करेंगे, अन्यथा आपका वाक्य प्रश्नवाचक गलत हो जाएगा। जैसे सह विद्यालयम गच्छति, सह विद्यालयम गच्छति। इस वाक्य में विद्यालयम जो हुआ वो स्थानवाचक शब्द हुआ और उसमें द्वितीया विभक्ति लगी हुई है। तो इसलिए क्या करेंगे, वाक्य जब प्रश्नवाचक वाक्य जब बनाएंगे तो रेखांकित पद में द्वितीया विभक्ति लगी हुई है, स्थानवाचक शब्द है, तो यहाँ पर स पुत्र गच्छति लिख सकते हैं और प्रश्नवाचक चिन्ह लास्ट में। दूसरा, स नगरे वसति, वह नगर में रहता है। तो यहाँ नगरे शब्द में सप्तमी विभक्ति लगा हुआ है, स्थानवाचक शब्द है, और वहां पर तो आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें स्थानवाचक शब्द होना चाहिए, और दूसरा चीज उसमें विभक्ति द्वितीया या सप्तमी। तीसरा चीज है कदा। कदा का मतलब होता है कब, कदा का मतलब कब, और ये समय सूचक शब्द है, ये समय सूचक शब्द है। और ध्यान रखना है जो रेखांकित पद होगा उसमें सप्तमी विभक्ति लगी रहेगी। जैसे सह प्रातः एव आगच्छत, ध्यान दीजिएगा, सह प्रातः एव आगच्छत, सह प्रातः एव आगच्छत। प्रातः
प्रातः जो शब्द हुआ जो है समय सूचक शब्द हुआ, लेकिन यहाँ प्रातः शब्द जो है इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग नहीं है, लेकिन चूंकि समय सूचक शब्द है इसलिए सक हम कदा आगच्छत ऐसा लिख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर दूसरा उदाहरण भी दीजिए, जैसे अवसरे दत्तम अमूल्यम भवति। ध्यान दीजिएगा, अवसरे दत्तम अमूल्यम भवति। तो अवसरे शब्द जो है उसमें अंडरलाइन है। ध्यान दीजिएगा, अवसर शब्द जो है समय सूचक शब्द है और उसमें सप्तमी विभक्ति का भी प्रयोग हुआ है। आपको मेन देखना है कि वो समय सूचक शब्द है कि नहीं, और दूसरा देखना है कि उस ये प्रातः तो आपका एक तरह से यदि कहा जाए तो अव्यात्मक शब्द हो गया, प्रातरेव जो शब्द है एव लगने के कारण ये जो है अव्यय की तरह शब्द हो गया। लेकिन अवसरे दत्तम, जैसे भारतः 1947 तमे वर्षे स्वतंत्र अभवत्। वर्षे 1947 तमे वर्षे, तो यहाँ पर वर्षे में भी जो है सप्तमी विभक्ति की ओर प्रकट कर रहा है, और वह जो है संध्या काले प्रातः काले। आप गौर कीजिएगा, ऐसे शब्दों में सप्तमी विभक्ति का भी प्रयोग हुआ है, समय सूचक शब्द है, इसलिए यहाँ पर हम कदा का प्रयोग करेंगे। अगला है कुतः। कुतः शब्द का अर्थ होता है कहाँ से। तो कहाँ से यहाँ कुतः मतलब कहाँ, पुत्र मने कहाँ, कुतः मने कहाँ से। दोनों में थोड़ा सा अंतर क्या है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा अंतर क्या है कि कहाँ से का मतलब हुआ कि ये स्थानवाचक होकर के अलगाव प्रकट करेगा। थोड़ा सा इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये जो है स्थानवाचक होकर अलगाव दिखाएगा, अलगाव प्रकट करता है। ठीक है, कुतः मने कहाँ से। तो इसमें ध्यान क्या देना है कि उसमें जब प्रश्नवाचक कुतः लगाएंगे तो गौर करेंगे कि उसमें या तो पंचमी विभक्ति लगी रहेगी अथवा शब्द में ऐसा तह लगा रहेगा। तह भी जो है वह पंचमी विभक्ति के ही अर्थ को प्रकट करता है, क्योंकि यह तहसील प्रत्यय है। तहसील प्रत्यय लगने के कारण वह पंचमी विभक्ति के प्रकट, जैसे स जमशेदपुरतः आगच्छति, स कुतः आगच्छति, जमशेदपुरतः आगच्छति। यहाँ देखिए तह का प्रयोग हुआ है, जमशेदपुरतः, है ना। यहाँ जो है विभक्ति का प्रयोग होगा तो यहाँ पर स कुतः आगच्छति ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। जैसे वृक्षात् पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो यहाँ वृक्षात् कस्मात् का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कुतः का भी प्रयोग करने में कोई दिक्कत नहीं। तो कुतः पत्रम पतति स्थानवाचक कहाँ से, तो वृक्ष से, तो वृक्ष स्थानवाचक यहाँ एक तरह से प्रयोग हो गया पत्ते के लिए, और वहां से अलग हो रहा है, इसलिए यहाँ कुतः का प्रयोग होगा। कति, कति का प्रयोग संख्यावाची प्रयोग होता है। और ध्यान रहे कि ये कति का प्रयोग ज्यादातर बहुवचन में ही प्रयोग होता है, और कति जो है वो एक समझिए कि एक प्रकार से ये अव्यय नहीं है। कति जो है अव्यय नहीं है, क्योंकि इसका वाक्यों में भी प्रयोग होता है। जैसे कति, जैसे अस्मिन् कक्षायां 20 बालकाः सन्ति, अस्मिन् कक्षायां 20 बालकाः सन्ति। यहाँ 20 जो शब्द है संख्यावाची शब्द है, और यहाँ पर सीधे लिखेंगे अत्र कति छात्राः सन्ति, कति बालकाः सन्ति। लेकिन यदि इसमें विभक्तियों का प्रयोग करना पड़े तो विभक्तियों का भी प्रयोग हो सकता है। जैसे कतिभिः छात्रैः सह गच्छति, कितने बालकों के साथ जाता है, तो यहाँ संख्यावाची शब्द है, कितने बालक के साथ, तो 20 बालकैः सह गच्छति, तो कति बालकैः सह गच्छति, या कतिभिः बालकैः सह गच्छति, है ना। कति बालकैः सह नहीं, कतिभिः बालकैः सह गच्छति। उसी तरह से 20 ऐसा कह सकते हैं कि चतुर्भ्यः बालकेभ्यः फलानि आनयति, चतुर्भ्यः बालकेभ्यः फलानि आनयति। तो चतुर्भ्यः जो है वहाँ संख्यावाची शब्द है,
तो यहाँ पर हम कतिभ्य का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ऐसा आप लोगों को परीक्षा में ज़्यादातर नहीं आएगा। आप लोगों को ज़्यादातर परीक्षा में क्या आएगा, सीधे संख्यावाची शब्द है और उस संख्यावाची शब्द के स्थान पर हमको कति का प्रयोग करना है। लेकिन दोनों तरह से प्रयोग किया जा सकता है, ऐसा भी प्रयोग होता है। किमर्थम, किमर्थम का अर्थ होता है किस लिए। कस्मय का भी अर्थ होता है किस लिए, लेकिन किमर्थम का स्पेशल प्रयोग क्यों किया? तो कुछ ऐसे उसमें ध्यान देना कि उसमें चतुर्थी, रेखांकित पद में चतुर्थी विभक्ति लगी होगी और इसमें दो तरह से प्रयोग होता है। पहला, जैसे शब्द में अर्थम लगा होगा, जैसे चौर्यार्थम, हरणार्थम, पठनार्थम, चलनार्थम, ऐसा यदि वाक्य रहे तो सीधे हम किमर्थम का प्रयोग करें। या फिर कहीं तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हो और उसमें अंडरलाइन हो, तब भी हम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। अन्यथा जैसे किसी धातु में, यदि किसी धातु में धातु रूप को शब्द रूप बना करके और उसमें चतुर्थी विभक्ति लगाया गया हो, तो ऐसी परिस्थिति में भी हम किमर्थम का भी प्रयोग करेंगे, वहां पर कस्मय का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे जैसे मान लेते हैं बालकाः पठनाय विद्यालयम आगच्छन्ति, यहाँ पठ धातु है और पठ धातु के साथ चतुर्थी विभक्ति लगाया है पठनाय, जैसे पठनम पठने पठनानि, पठनम पठने पठनानि, पठनेन पठनाभ्याम पठनाय पठनाय, पठनाय चतुर्थी विभक्ति है, तो यहाँ पर हम किमर्थम का प्रयोग करेंगे, कस्मय का प्रयोग नहीं करेंगे। तो कस्मय का प्रयोग कहाँ करेंगे? कस्मय का प्रयोग सीधे करेंगे जहाँ शब्द रूप में किस लिए का प्रयोग होता है ना, जैसे बालकाय किसके लिए, ऐसी परिस्थिति में हम कस्मय का प्रयोग करेंगे। और इस तरह का यदि प्रयोग हो, अर्थम लगा हुआ हो, तुमुन प्रत्यय लगा हुआ हो, धातु में चतुर्थी विभक्ति लगा हुआ हो, तो निश्चित रूप से हम लोग ध्यान रखना, धातु में भी चतुर्थी विभक्ति लगा रहेगा, तुमुन लगा रहेगा या अर्थम लगा रहेगा, सभी चतुर्थी विभक्ति का ही द्योतक होता है। और ऐसी परिस्थिति में हम किमर्थम का प्रयोग करेंगे। कीदृशा, कीदृशा शब्द है विशेषण। कीदृशा माने किस प्रकार, यानी विशेषण का यदि शब्द हो तो हम ध्यान रखेंगे कि कीदृशा का प्रयोग करेंगे, है ना, किस प्रकार। तो विशेषण के शब्द के स्थान पर हम लोग किस प्रकार के अर्थ को प्रकट करने के लिए कीदृशा का प्रयोग। और ये भी अव्यय नहीं है, इसलिए इसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग का प्रयोग होता है, ठीक है ना। जैसे फलानि मधुराणि सन्ति, फलानि मधुराणि सन्ति, तो मधुराणि में यदि अंडरलाइन है तो क्या प्रयोग होगा, ध्यान रखिएगा, विशेषण शब्द है तो इसका शब्द रूप चलेगा। जब शब्द रूप चलेगा तो जो शब्द रूप होगा उसी के अनुसार कीदृशा का भी बनाना पड़ेगा। तो मधुराणि, मधुरम मधुरे मधुराणि, फलम मधुरम अस्ति तो कीदृशम अस्ति, और फलम मधुराणि अस्ति तो कीदृशानि, है ना। फलम फलानि मधुरानि सन्ति तो फलानि कीदृशानि सन्ति, ठीक है। सीता शोभना बालिका अस्ति, सीता कीदृशी बालिका अस्ति, है ना। इस तरह से कीदृशा का पुल्लिंग में प्रयोग होगा, कीदृशी का स्त्रीलिंग में प्रयोग होगा और कीदृशम का नपुंसकलिंग में प्रयोग होगा। और इसी के आधार पर प्रश्नवाचक वाक्य बनाए जाते हैं। ये दो चरणों में आपको मैंने प्रश्नवाचक वाक्य निर्माण को बताया। इसको ध्यान से बनाते समय इन तथ्यों पर यदि आप ध्यान रखेंगे तो वह आप आसानी से प्रश्नवाचक वाक्य निर्माण कर सकते हैं और 5 के 5 नंबर को हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद।